अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद कैपिटलाइज। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की, जिसका नाम है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्स करने का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है छेदना। जैसे कि हम अपना कान पियर्स कराते हैं, उसको हम कहते हैं पियर्सिंग। अब इसका कैंडलस्टिक्स में क्या रेलेवेंस है, पियर्सिंग पैटर्न कैसे बनता है, कहाँ बनता है, क्या कंडीशंस होने चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आज। बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बनता है ये पैटर्न, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। ये आपको ये सिग्निफाई करता है कि एज़ कम्पेयर, अगर एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है तो एज़ कम्पेयर टू सेलर्स नाउ बायर्स आर स्ट्रॉन्गर दैन सेलर्स, और वाइस वर्सा। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो ये सिग्निफाई करता है कि द बायर्स आर स्ट्रॉन्गर दैन द सेलर्स नाउ। तो स्पॉट करते हैं, चार्ट में बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा पियर्सिंग पैटर्न, बट जहाँ पे भी मिलता है ये या तो रिवर्सल ही आपको स्पॉट करके देगा या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न आपको बताएगा। मोस्टली ये मोस्टली ये रिवर्सल स्पॉट्स पे ही आपको मिलेगा, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मिलेगा। एंड बहुत लोग इसमें और एनगल्फिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैं बता देती हूँ क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों में। इवन दो पैटर्न्स दोनों रिवर्सल के ही हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एनगल्फिंग भी कंसिडर करके इसको रिवर्सल समझते हो, या आप इसको पियर्सिंग करके कंसिडर करके रिवर्सल समझते हो, देन ऑल्सो इट इज़ इक्वली गुड फॉर यू, क्योंकि आपने रिवर्सल स्पॉट करने के लिए एक पैटर्न पिक किया। राइट, तो डिफरेंस मैं बता देती हूँ, क्या कंडीशंस होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, बट बहुत ज़्यादा मुझे ये कहीं मिला नहीं है। जहाँ जहाँ मिला है मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है। बेसिकली ये कंडीशन नंबर 1 यही है, बाकी पैटर्न्स की तरह, कि एक प्रीवियस डाउन ट्रेंड होना चाहिए और या तो फिर एक प्रीवियस अप ट्रेंड होना चाहिए। अब यहाँ पे अच्छे से डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये हिंडाल्को का चार्ट है, यहाँ पे 454 से लेके प्राइजेस 438 तक आ गए हैं। 30 मिनट्स का चार्ट है ये। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो इसको हम कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न। नॉर्मली ये बॉटम में बनेगा या टॉप पे बनेगा। बॉटम या टॉप का मतलब है किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे बनेगा, किसी सपोर्ट पे या किसी रेजिस्टेंस पे बनेगा। अब आप ये देखोगे 438 आपके लिए एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, उसके बाद ये यहाँ पे सपोर्ट बना। दिखता कैसा है ये पैटर्न, जो करंट कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के मिडल के ऊपर जाकर के क्लोजिंग देती है, और जो करंट कैंडल है उसका जो लो है वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे है। तो ये है इसकी कंडीशंस। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अभी तक सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे। अब बॉटम में अचानक से यहाँ पे बायर्स आए और उन्होंने इसके मिड के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी। कई बार होगा कि आपको देखने में पता चल जाएगा कि इसकी क्लोजिंग इसके मिडिल से ऊपर है। कई बार आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका हाई लो चेक करना पड़ेगा, तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसका आपको ओपन एंड क्लोज चेक करना पड़ेगा, और आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी क्लोजिंग जो है वो डिवाइडेड बाय 2 के नंबर से ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो ये कैलकुलेशन कभी कभी आपको करनी पड़ेगी, बट इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्टली आपको ये नेकेड आई से नज़र आ जाएगा कि पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है या नहीं। तो एक तो ये है पियर्सिंग पैटर्न एट द बॉटम, जो यहाँ पे बुलिश सिग्निफिकेंस आपको बता रहा है। कई बार आपको बेयरिश में भी बताता है। ये आपको टॉप पे बना हुआ मिलेगा। टॉप पे क्या होगा कि आपको आपकी जो रेड कैंडल होगी वो आपको पियर्स करेगी पिछली ग्रीन कैंडल को, और इसका जो हाई होगा वो इसके हाई से ऊपर होगा, और इसका जो क्लोज होगा वो इसके मिडल से नीचे होगा। सो दिस विल बी अ बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न। राइट, और जगह स्पॉट करते हैं, हमें कहाँ पे मिला, ये रहा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड के बाद हमें मिला। और बहुत लोग बोलेंगे नहीं मैम ये हरामी पैटर्न है। ये हरामी भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, और आप इसको पियर्सिंग भी कंसिडर कर सकते हो। एक्चुअली इट इज़ नॉट पियर्सिंग, क्योंकि इसका जो लो है वो इसके लो के नीचे नहीं है, ये हरामी पैटर्न ही है। ऑलराइट, सो फॉरगेट अबाउट दिस, लेट्स पिक अनदर चार्ट। हाँ, इसका जो लो है दैट इज़ लोअर, और इसका जो विक है देयर इज़ नो विक, और इसका जो लो है इसके नीचे नहीं जा रहा है। सो दिस इज़ नॉट पियर्सिंग पैटर्न। ओके, आप इसको पियर्सिंग पैटर्न कंसिडर कर सकते हो। इसका लो इससे नीचे है, इसकी क्लोजिंग से ऊपर है। हाई से तो मिडल से तो ऊपर है ही है, इसकी हाई से भी ऊपर है। आप इसको एनगल्फिंग नहीं कंसिडर कर सकते हो, आप इसको पियर्सिंग ही कंसिडर करोगे। रीज़न बीइंग, अगर ये एनगल्फिंग होता तो ये इसकी जो ग्रीन वाले की जो बॉडी होती वो इसकी विक को भी पूरा एनगल्फ कर लेती,
और इसी बॉडी के अंदर आप इस पूरी कैंडल को एनगल्फ देखते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनगल्फिंग एंड पियर्सिंग पैटर्न। सो दिस इज़ अ गुड पियर्सिंग पैटर्न। यहाँ पे भी ये बॉटम पे बना हुआ है और प्राइजेस ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिवर्सल दिया है। ओके, लेट्स चेक दिस आउट। इसका हाई है 236.7 और इसका हाई है 236। नो, वैसे इतना माइनर डिफरेंस आप कंसिडर कर सकते हो, 0.05 का ही डिफरेंस है। अगर हाई ऑलमोस्ट सेम है और इसकी क्लोजिंग इसकी लो से नीचे है तो आप इसको पियर्सिंग कंसिडर कर सकते हो। तो दिस वाज अगेन अ रिवर्सल स्पॉट। और ढूंढते हैं कहीं मिलता है तो। ये आपके लिए पियर्सिंग नहीं है, दिस इज़ एनगल्फिंग बिकॉज दिस ग्रीन बार इज़ टोटली एनगल्फिंग दिस रेड बार। और राइट, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिला है, इसको भी हम पियर्सिंग कहेंगे, बट यहाँ पे ये पियर्सिंग वैलिड क्यों नहीं है, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा वैलिड है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको एक प्रीवियस कोई अच्छा अप ट्रेंड नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बेसिकली प्राइस ने ना साइडवेज मूवमेंट कर रखी है और आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस पे उसने पियर्सिंग बना के दिया, तो दैट मीन्स कि आप इसको एक छोटे से टारगेट के लिए सेल कर सकते हो और फिर सपोर्ट पे जाके आप कोई और पैटर्न फाइंड आउट करके वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो। इवन दो दिस इज़ अ गुड पियर्सिंग पैटर्न एग्जाम्पल, बट ये जो जगह है इट इज़ नॉट दैट रेलिवेंट। जो मोस्टली आपको जगह फाइंड आउट करनी है वो एक अच्छी रैली के बाद या अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद फॉलो करनी है। तो अब और एग्जांपल्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको ये छोटा सा एक डाउन ट्रेंड मिला, उसके बाद आपको ये पियर्सिंग पैटर्न मिला। इसका जो लो है ग्रीन कैंडल का वो रेड कैंडल से नीचे है और जो क्लोजिंग है वो मिडल से ऊपर है। एक परफेक्ट पियर्सिंग पैटर्न है। इसके बाद प्राइजेस ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी और इस पर्टिकुलर मूव का 50% यहाँ पे ये रिट्रेस करके गए प्राइस। सो दिस इज़ पियर्सिंग पैटर्न और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये नहीं बनता है, बट जहाँ पे भी बनता है इट सिग्निफाइज कि अब अगर डाउन ट्रेंड चल रहा था तो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा था तो अब बायर्स अब सेलर्स एक हॉल्ट लेंगे एंड बायर्स आर कमिंग इनटू एक्शन फॉर अ वाइल। तो बस इसका इतना सा ही सिंपल सा सिग्निफिकेंस है। बहुत ज़्यादा आप इसको नहीं स्पॉट करोगे एंड बट आपको पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर मिल जाएगा तो आपको ये अगर आप अपने ट्रेड में हो तो इट विल हेल्प यू कि अगर आपने बाय पोजीशन ले रखा है, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी देर से ऊपर को चल रही है, तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हो सकता है यहाँ से प्राइजेस रिवर्स कर सकते हैं, तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दोगे इवन इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग टू गो शॉर्ट। तो ये है पियर्सिंग पैटर्न की स्टोरी। और अगर आपको जहाँ पे भी ये पियर्सिंग पैटर्न स्पॉट होता है आप उसको टेस्ट कीजिए, जहाँ पे भी मिलता है आप देखिए इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, कितना सक्सेसफुली ये ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है या कंटिन्यू कर रहा है। इस तरीके से आप इसको टेस्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ड्रॉप इन योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड विल मेक अनदर वीडियो ऑन योर क्वेश्चन देन। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको पियर्सिंग पैटर्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीक आपके लिए एक न्यू पैटर्न के साथ वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू। टिल देन, enjoy your day, enjoy your week and have a great trading sessions ahead. Bye.